नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना समेत बिहार में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब होगी ऑफलाइन। प्रशासन ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर अपनाया कड़ा रुख। होटल रेस्टोरेंट इंडियन ऑयल ने दी धैर्य रखने की अपील। बिहार की महिलाओं को एक महीने में मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सहरसा में किया ऐलान। 18 लाख लाभार्थियों को जल्द मिलेगा पैसा। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में वसूली जाएगी अधिक भुगतान की राशि। निदेशक विनायक मिश्र ने प्रखंड साधन सेवियों को दी चेतावनी। अब केवल ई शिक्षा कोष में नामांकित छात्रों के आधार पर होगा भुगतान। बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 में नगद पुरस्कार में हुआ इजाफा। विजेता को मिलेंगे 6.5 लाख रुपए। सिवान टाइटंस, सारण स्ट्राइकर्स और मगध वॉरियर्स ने किया शानदार प्रदर्शन। ईशान किशन का नवादा में जोरदार स्वागत। प्रशंसकों ने ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ किया अभिनंदन। फाइनल में 21 गेंदों पर 52 रन बनाकर टीम की जीत में दिया था अहम योगदान। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना समेत राज्य में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब होगी ऑफलाइन। बिहार में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित प्रक्रिया फिलहाल हटा दी गई है। अब उपभोक्ता ऑफलाइन भी गैस बुकिंग कर सकेंगे और राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में सिलेंडर की किल्लत से आम जनता और छोटे व्यवसायी काफी ज्यादा परेशान है। कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल, रेस्टोरेंट और ठेले व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में बैकलॉग 7 से 10 दिन तक बढ़ गया है। सरकार और प्रशासन ने कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनधिकृत बिक्री पर सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इंडियन ऑयल ने आपूर्ति पर्याप्त बताते हुए उपभोक्ताओं से धैर्य रखने की अपील की है। बिहार की महिलाओं को एक महीने में 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 10-10 हजार रुपए न मिलने वाली महिलाओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सहरसा में ऐलान किया कि एक महीने के भीतर इन महिलाओं को राशि दी जाएगी। योजना के अनुसार महिलाएं 10,000 रुपए लेकर नया रोजगार शुरू करेंगे और इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। प्रदेश में लगभग 18 लाख महिलाएं अब तक राशि नहीं प्राप्त कर पाई थी। अब उनका पैसा जल्द मिलेगा और वे रोजगार प्रारंभ कर सकेंगी। प्रखंड साधन सेवियों से वसूली जाएगी मध्याह्न भोजन योजना का अधिक भुगतान। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में भुगतान प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों को ई शिक्षा कोष पर नामांकित छात्रों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि कुछ जिलों में अधिक नामांकन या अधिक दिनों के आधार पर राशि ऑनलाइन एमआईएस में दर्ज की गई है। ऐसे मामलों में अधिक भुगतान की राशि प्रखंड साधन सेवियों से वसूल की जाएगी। अब सभी जिलों को ई शिक्षा कोष के नामांकन अद्यतन करने और वास्तविक संचालन के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिहार में 64 लाख छात्रों का अब तक नहीं बना अपार आईडी कार्ड। बिहार में स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य अपार कार्ड, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया अभी संतोषजनक नहीं है। राज्य के 2.06 करोड़ छात्रों में से 10 मार्च तक केवल 1.42 करोड़ का ही अपार आईडी बन पाया है, जबकि करीब 64 लाख छात्रों का कार्ड अभी भी बाकी है। सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में स्थिति ज्यादा खराब है। कई जिलों में प्रगति धीमी है। हालांकि कुछ जिले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आधार कार्ड की कमी, गलत जानकारी और अभिभावकों द्वारा दस्तावेज समय पर न देने जैसी समस्याएं मुख्य कारण है। अपार आईडी छात्रों की 12 अंकों की यूनिक डिजिटल पहचान है, जिससे शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। पटना में होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए 6 विशेष टीमें गठित। पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए शहर के 6 अंचलों में 6 विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों का उद्देश्य बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूलना है। 50,000 से अधिक बकाया रखने वालों के खिलाफ कुर्की, बैंक फ्रीज, प्रतिष्ठान सीलिंग जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने अभियान को सख्ती से चलाने के निर्देश दिए और नागरिकों को समय से डिजिटल माध्यम से टैक्स भुगतान की अपील की। 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट और डोर टू डोर सर्विस के जरिए नई और पुरानी संपत्तियों का कर निर्धारण किया जा रहा है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए किसानों को एमवीआर के 4 गुना तक मिलेगा मुआवजा। पश्चिम चंपारण के बगहा में वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। एडीएम राजीव रंजन सिन्हा की अगुवाई में अधिकारियों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और विस्तार में आ रही समस्याओं की समीक्षा की। रनवे और टर्मिनल निर्माण के लिए करीब 18 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत है, जिसमें 12 एकड़ निजी रैयती जमीन है और किसानों से सहमति मिलने पर सरकार उन्हें एमवीआर के 4 गुना तक मुआवजा देगी। अधिकारियों ने निजी जमीन के मालिकों को योजना और प्रक्रिया समझाई। एयरपोर्ट विस्तार के बाद 19 सीट वाले विमान उड़ान और आपातकालीन फाइटर जेट सुविधा उपलब्ध होगी। 16 मार्च तक राजधानी में ही रहेंगे एनडीए के सभी 202 विधायक। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए ने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। 16 मार्च तक सभी 202 विधायकों को
पटना या फिर आसपास रहकर मतदान में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक में 5 सीटों पर जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। एनडीए के 5 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा नेता शिवेश कुमार राम। 4 सीटें पक्की मानी जा रही हैं, जबकि 5वीं के लिए क्रॉस वोटिंग की संभावना पर भरोसा जताया गया। बिहार में एईएस से निपटने स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह से सक्रिय। गर्मी के मौसम में बच्चों के लिए खतरनाक एईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से निपटने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने मिशन मोड में तैयारियां शुरू कर दी। विभाग ने चेकलिस्ट आधारित निगरानी प्रणाली लागू की है, जिसमें जिलों में बच्चों के सर्वे, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित नवजात देखभाल किट और अस्पताल संसाधनों की साप्ताहिक व मासिक समीक्षा शामिल है। सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को 44 आवश्यक दवाओं की सूची दी गई है। डॉक्टरों की उपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी दर्पण ऐप से रियल टाइम में की जा रही है। दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन से समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। पारू में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, पटना व बेतिया 4 लेन से होगी कनेक्टिविटी। मुजफ्फरपुर जिले में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने करीब 700 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस इंडस्ट्रियल एरिया को बन रहे पटना बेतिया 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिससे उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रशासन ने चांदपुर, चिउटाहा, चतुरपट्टी, भोजपट्टी और हरपुर, कपरफोरा और बिशुनपुर सरैया गांवों की जमीन चिन्हित की है। 4 लेन से जुड़ने पर कच्चा माल लाना और तैयार माल भेजना आसान होगा। इससे बड़े उद्योगों के साथ परिवहन, गोदाम और सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। 2025-26 में पटना समेत बिहार के शहरों की हो हवा सुधरी। 2025-26 में पटना समेत बिहार के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। पटना का औसत AQI 107 रहा, जो 2024-25 के 168 से कम है। हाजीपुर का 118, बिहार शरीफ का 113, छपरा और राजगीर में 108 भी मध्यम प्रदूषित श्रेणी में रहे। प्रदूषण विशेषकर नवंबर से जनवरी तक अधिक होता है, जबकि मानसून में वर्षा से धूल कण कम हो जाते हैं। बाहरी राज्य से आने वाली हवा और निर्माण कार्य वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कई शहरों में संतोषजनक स्तर रहा, जैसे कि मुजफ्फरपुर में 80, पूर्णिया में 72, समस्तीपुर में 97 और बेगूसराय में 91। बंगाल बॉर्डर पर वाहनों की होगी कड़ी जांच, जल्द बनेगा नया चेक पोस्ट। बंगाल से बिहार आने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ाने के लिए गलगलिया में नया चेक पोस्ट बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्णिया के दालकोला चेक पोस्ट का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों ने राजस्व संग्रहण कम होने की जानकारी दी, जिसके कारण मंत्री ने नए चेक पोस्ट निर्माण का आदेश दिया। मंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के 51.54 करोड़ रुपए राजस्व लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए सख्त हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने चेक पोस्ट की साफ सफाई, सड़क मरम्मत, रंग रोगन और पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 में नगद पुरस्कार में हुआ इजाफा। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 में सरकार ने विजेताओं के नगद पुरस्कार में भारी इजाफा किया है। अब विजेता को 6.5 लाख, उप विजेता को 3.5 लाख और तीसरे स्थान को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पिछले संस्करण की तुलना में खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी अब अधिक राशि मिलेगी। लीग में सिवान टाइटंस, सारण स्ट्राइकर्स और मगध वॉरियर्स ने दमदार प्रदर्शन किया। बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर के खिताब भी दिए गए। इस वृद्धि से महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रतियोगिता की लोकप्रियता में और इजाफा होगा। थाईलैंड के जहाज पर हमला, भागलपुर के इंजीनियर की मृत्यु। थाईलैंड के समुद्री जहाज पर हुए हमले में भागलपुर के सनहौला प्रखंड निवासी मरीन इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उनके गांव पाठक डे, रानी बमिया में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। देवनंदन सिंह मुंबई में अपनी पत्नी कुमकुम सिंह और बच्चों के साथ रहते थे। मृतक के पार्थिव शरीर को गांव लाने और राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार की मांग उठी है। भाजपा नेता और स्थानीय अधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार से विशेष विमान से शव लाने और परिवार को मुआवजा देने की अपील की। ग्रामीण शहरी सुधार से बिहार की गरीबी दर घटकर हुई 4.4%। बिहार ने पिछले 1 दशक में सामाजिक व आर्थिक सुधार में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्यामका रवि के इंडिया एक्सप्रेस लेख के अनुसार ग्रामीण बिहार में 2011-24 के बीच मासिक प्रति व्यक्ति खर्च MPC में 4.5% वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि शहरी क्षेत्र में 4.6% रही। गरीबी दर 41.3% से घटकर 4.4% हुई और पोषण क्षमता में सुधार देखा गया। गरीबों की आय में तेज बढ़ोतरी हुई। विश्लेषकों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे शासन और राजनीतिक स्थिरता ने इन सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवादा पहुंचे ईशान किशन, प्रशंसकों ने ढोल नगाड़ों से किया जोरदार स्वागत।
भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के नवादा पहुंचने पर उनके प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उनके शहर आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके आवास सावित्री सेवा सदन के बाहर जुट गए और ढोल नगाड़ों व जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रशंसकों के उत्साह को देखकर ईशान किशन घर की गैलरी में आकर लोगों का अभिवादन करने लगे और घर पहुंचकर उन्होंने अपनी दादी सावित्री शर्मा और अभिभावक डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह से आशीर्वाद लिया। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में ईशान ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में 21 गेंदों पर 52 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, संजीव कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, मंजेश कुमार, दिलीप कुमार, कौशलेंद्र कुमार, राजेंद्र तांती, कामेश्वर सिंह, हरेंद्र सिंह, विवेकानंद, सपना रॉय, दिवाकर कुमार, मिंटू ठाकुर, मनोज दास और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या अब आप एलपीजी की जगह कोई दूसरा ईंधन इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।